दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी ने इस बार भी लॉस बताया, लेकिन क्या लॉस बढ़ा है या कमी हुई है, और रिवेन्यू में क्या संभावना बनी है, क्या रिवेन्यू बढ़ा है, और क्या इस रिजल्ट के बाद अब आगे की राह आसान होगी रिलायंस पावर के शेयर होल्डर के लिए। क्योंकि कंपनी की तरफ से तो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 2024 तक कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है, क्योंकि अभी भी कंपनी कर्ज में है, कुछ अपनी एसेट बेची जा रही है। और ऐसे में मैनेजमेंट का आगे का विजन क्या है, कंपनी का क्या कहना है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस रिजल्ट से अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस रिजल्ट के बाद, या फिर यहाँ से शेयर बेच के निकल जाए। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सरकार इस समय पावर सेक्टर को पूरा का पूरा सपोर्ट अपना दे रही है, क्या यह स्टॉक भी आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई 26.30 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 26.40 के आसपास, परंतु 26.15 का लो बना के यहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और 27.30 का इसने हाई बनाया। उसके बाद में जो क्लोजिंग है वो 26.65 के आसपास, जहाँ पे 0.95% की तेजी बनी। यानी गिरावट के साथ शुरुआत भले हुई लेकिन तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। इस रिजल्ट के दौरान एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि BSE एक्सचेंज की तरफ से इनके ऊपर 10,000 रुपीज़ की जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको पेड कर दिया गया है। 4 मार्च 2024 को इन्होंने, अभी फिलहाल कोई भी बकाया नहीं है। तो जो इनकी तरफ से कुछ डिले हुआ था मामला, उस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगी थी। ये नॉमिनल पेनल्टी जिसको भर दिया गया है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग भी करने जा रही है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से या दूसरी और किसी तरह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से हो। तो कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए फंड रेज करने जा रही है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले ये जो आंकड़े हैं वो सारे के सारे लाख में है, उसको लाख के हिसाब से हम देखेंगे। आगे जाके इसको लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करके भी देखेंगे कितना रिवेन्यू और प्रॉफिट रहा है। तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो इस बार देख लो कि 1,99,665 लाख के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1,94,383 लाख के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार देख सकते हो कि थोड़ा सा स्लाइडली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 1,72,684 लाख के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी रिवेन्यू बढ़ा है। तो एक तरह से देखें तो ये इसकी सबसे बड़ी जीत है कि कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो इस बार देख सकते हो कि 19,720 लाख की अदर इनकम रही है। पिछले क्वार्टर में 5,496 लाख की अदर इनकम थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 12,548 लाख की अदर इनकम थी। तो यहाँ पे इस बार कंपनी की अदर इनकम में भी वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें, इस बार 2,19,385 लाख की इनकी टोटल इनकम रही है। पिछले क्वार्टर में ये 1,99,879 लाख के आसपास थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की जो इनकम है वो बिल्कुल बड़ी है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 1,85,332 लाख के आसपास थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी इनकम बढ़ी है। तो इस मामले में जीत हासिल की है कंपनी ने, यानी इनकम बढ़ी है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। अब बात करें कंपनी के टोटल खर्च की, तो इस बार 2,61,516 लाख का टोटल कंपनी का खर्च है। पिछले क्वार्टर में 3,16,749 लाख का खर्च था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कंपनी के खर्च में कमी आई है, काफ़ी अच्छी। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,71,726 लाख का खर्च था। तो इस बार कंपनी के खर्च में कमी आई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स देखें तो यहाँ पे आपको इस बार 42,130 लाख का लॉस दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में ये 1,16,870 लाख का लॉस था
और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 66,394 लाख का लॉस था। तो यहाँ पे क्लियरली देख लो कि इस बार लॉस में काफ़ी बड़ी कमी आई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो इस बार कंपनी ने लॉस जो है वो कम किया है, यानी इस हिसाब से देखें तो कंपनी ने प्रदर्शन अच्छा किया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 46,135 लाख के आसपास रहा है, निगेटिव यानी लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 1,16,870 लाख का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 17,292 लाख का प्रॉफिट था इस बार। तो इस बार देखो तो कंपनी ने लॉस बताया। वैसे अगर आप देखें तो वो जो प्रॉफिट पिछली बार जुड़ा था वो एक्सेप्शनल आइटम से जुड़ा था, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछली बार भी लॉस ही था, कोई प्रॉफिट नहीं था। यहाँ पे पिछली बार जो लॉस था वो काफ़ी बड़ा था, उल्टे इस क्वार्टर के मुकाबले 66,394 लाख का लॉस था, लेकिन जब एक्सेप्शनल आइटम उसमें जुड़ी थी उस वजह से वो बदल गया था प्रॉफिट में। तो ओवरऑल देखें तो इस हिसाब से कंपनी का लॉस कमी हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब यहाँ पे कंपनी के लॉस की बात कर ले तो इस समय आप देखो सारे के सारे टैक्स वगैरह निकाल के करीब 39,766 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 1,13,675 लाख का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 25,691 लाख का प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो एक्सेप्शनल आइटम से आया था, बाकी ओरिजिनल में प्रॉफिट नहीं था। अब बात करें कंपनी के टोटल एसेट की, इस बार देखो कि 43,76,026 लाख रुपीज़ की है और पिछले साल यह 48,53,542 लाख के आसपास थी। तो कंपनी की एसेट इस बार कम हुई है और इसके पीछे वजह भी है कंपनी ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने कुछ देखो कि प्लांट बेचे हैं, कुछ कंपनियां बेची है, जिससे इनकी एसेट कम हुई है, लेकिन इससे इन्होंने अपने भारी भरकम कर्ज को भी चुका दिया, ये भी सबसे बड़ी बात है। अब कंपनी के लाइबिलिटीज़ की बात करें, इस बार 17,88,223 लाख के आसपास है, जो पिछले साल 18,37,381 लाख के आसपास थी। तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को कम किया है। तो एसेट कम हुई, तो सामने ये देख सकते हो कि उनकी लाइबिलिटीज़ भी कम हुई है, रिस्क कम हो गया है, ये भी सबसे बड़ी जीत है इनके लिए। अब एक बार रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी की बात करें, कितना बड़ा बिजनेस है, तो आप देखो कि इनके पास बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें शासन पावर लिमिटेड है, रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, इसके अलावा दुरासर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, समालकोट पावर लिमिटेड, राजस्थान सन टेक्निक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अलावा कैस्ट्रोल आंध्रा पावर प्लांट लिमिटेड, महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, चित्रंगी पावर प्राइवेट लिमिटेड और इसके अलावा श्योम हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड और तालो हाइड्रो पावर प्लांट लिमिटेड, कलई पावर प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये आप देखो कि जो लिस्ट है, अगर आप देख सकेंगे तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है और करीब यहाँ पे हमें देखने को मिले 36 इनकी अलग अलग सब्सिडीज कंपनी है, जिससे आप इसके बिजनेस की साइज़ को समझ सकते हो कितना बड़ा बिजनेस है। अगर इसमें से थोड़ी बहुत अगर ये सब्सिडी बेच भी देते हैं, जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी कर्ज मुक्त होकर आने वाले समय अपने बिजनेस आसानी कर पाएंगी। अब हम रिवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो इस बार रिवेन्यू बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है। आप देख सकते हो कि मार्च 2023 में 1,856 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, पिछले क्वार्टर में 2,002 करोड़ का रिवेन्यू था। इस बार रिवेन्यू बढ़ के 2,193 करोड़ तक के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले 4-5 क्वार्टर में सबसे शानदार है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि बिजनेस बढ़ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब रही बात प्रॉफिट लॉस की, तो मार्च 2023 में 257 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन वो प्रॉफिट हमने देखा कि एक्सेप्शनल आइटम से आया था, बल्कि कंपनी ऑलरेडी लॉस में ही थी। और देख लो कि पिछले क्वार्टर में लॉस बहुत भारी बढ़ गया था, कम से कम 1,137 करोड़ तक लॉस पहुंच गया था। इस बार लॉस फिर से कम होकर 397 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इस हिसाब से रिजल्ट अच्छा है और इस रिजल्ट के बाद भले ही थोड़ा सा माहौल एक बार निगेटिव बने, क्योंकि हमेशा रिजल्ट को ईयर ऑन बेसिस पे देखा जाता है और इसी वजह से हो सकता है कि थोड़ी गिरावट हो, लेकिन डिप में अगर मौका मिले तो खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजेस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।